देखो क्वेश्चन है जे एडवांस 2010 का क्वेश्चन क्या है, द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 एंड द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट द पॉइंट्स a एंड b। इसके ये कंप्रीहेंशन बेस्ड है, इस पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा या कन्वेंशनल तरीके से, दूसरा क्वेश्चन हम कन्वेंशनल तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ डायग्राम बना करके एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शंस को, और वो एक मेथड तो कन्वेंशनल तरीके से आपको बुक में दिख जाएगा, तो हम उसका बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बताएंगे कि आप कैसे ऑप्शन सही टिक कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन टैंजेंट पूछ रहा है। देखो जो गिवन सर्कल है उसका आप सेंटर ले लो, तो कितना है 4,0 और रेडियस कितना है 4 यूनिट है। ठीक, उसके बाद आपका x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, ये आपका हाइपरबोला का है। तो आप पैरामीट्रिक पॉइंट 3 सेक थीटा 2 साइन थीटा करोगे तो टैंजेंट का इक्वेशन क्या लिखोगे, x अपॉन 3 सेक थीटा माइनस y बाई 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने टैंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। इस टैंजेंट, ये कॉमन टैंजेंट है, इसका मतलब सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना यूनिट होगा, 4 यूनिट होगा। सब्स्टिट्यूट कर लो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का, तो कितना हो जाएगा 4/3 सेक थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा बाई 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 4 यूनिट। मॉड लगा लेते हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या हो जाएगा 16/9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 8/3 सेक थीटा इज इक्वल टू 16/9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। ये देखो 16/9 सेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो tan स्क्वायर थीटा इधर सेक थीटा है, तो इस tan को सेक में कन्वर्ट करो तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसको लिख लें तो क्या हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको उस तरफ लेकर जाओ तो 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8/3 सेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, जो कि 64/9 माइनस 4ac, तो 20 और इंटू 4 80, ठीक, डिवाइडेड बाई 2a इंटू 4। ये आपके पास आ गया। इसको देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। आप जानते हो सेक थीटा का रेंज कहां से होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो आपका सेक थीटा भी है, क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड के टर्म्स में 1 से ऊपर होना चाहिए, -1 से नीचे होना चाहिए। ये हमेशा है, -1 और 1 के बीच में कॉस होता है, इसी वजह से, क्योंकि सेक जो है रेसिप्रोकल है कॉस का, इसलिए ये चीज यहाँ पे यूज होगा। -8/3 किया तो नीचे 8 है तो -1/3 बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान देना यहाँ पे 64 है, 784 बटा 9 और डिवाइड में क्या है 8, ठीक, 1/8। यहाँ तो हमने डिवाइड कर दिया है इस वजह से। ये आपका सेक थीटा का वैल्यू है। सेक थीटा इक्वल टू, अगर आप देखो प्लस लेते हो, ठीक, इसको कर लेते हैं -1/3 प्लस माइनस 28/8 इंटू 3 प्लस लिया हमने, तो आप देखो ये 24 है, 1 पॉइंट समथिंग, और ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये लेस देन 1 वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये आपका लेस देन 1 नहीं है तो और थोड़ा काट ले, 4 से 28 4 दूनी, ये देखो 1.6 है तो 1.1 और ये है 0.3, मतलब 0.88 आ रहा है, तो नहीं भाई सेक थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन -1 होना चाहिए, तो प्लस तो नहीं होगा, तो इसलिए इसको माइनस बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से ऐसे किए, -1/3 फैक्टर आउट कर लो, कितना हो जाएगा 1 प्लस 7/2 विच इज इक्वल टू 7 2 9, ठीक है, तो -3/2 आया। ठीक है, इस वजह से प्लस नहीं लिया, ये एक बारीकी ध्यान देना था यहाँ पे। तो सेक थीटा -3/2, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 9/4 -1 करेंगे 5/4 अंडर रूट ले लेंगे तो 5/2,
अब देखो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, प्लस माइनस अभी रहने देते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो, ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये सेक थीटा वाली -3/2 ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सेक थीटा का। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, कॉमन टेंजेंट पॉजिटिव स्लोप, आप इसको मत स्लोप कंसीडर कर लेना, tan थीटा को पॉजिटिव स्लोप कह रहा है तो माइनस लिखिए भाई। स्लोप आपका यहाँ पे सेक थीटा बाई 3 अपॉन टाइम्स 2/tan थीटा है। स्लोप आपका, ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ, 2/3 सेक थीटा अपॉन tan थीटा है, ये है स्लोप टेंजेंट का, ये tan थीटा नहीं है। तो अगर पॉजिटिव स्लोप कह रहा है तो सब्स्टिट्यूट करो और देखो पॉजिटिव स्लोप कैसे आता है। यहाँ पे सेक थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो गया, -x/2 बन गया इक्वेशन, सेक थीटा -3/2 की। ओके, अब आप पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब हमको tan को निगेटिव लेना होगा, तभी यहाँ पे प्लस y आएगा। ठीक है, तो प्लस √5/2 √5/4y। ठीक है, इसलिए हमें माइनस वाला हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि तभी यहाँ पॉजिटिव बने, क्योंकि ऑलरेडी x का कोफिशिएंट निगेटिव आ गया है, इज इक्वल टू 1। यहां से कर लो -2x प्लस √5y इज इक्वल टू 4। ये यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन आएगा। कौन सा ऑप्शन है, 2x -√5y प्लस 4। इसको उस तरफ लेकर चले जाओ, तो 2x -√5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस कदर इसको सॉल्व करना था, दो बारीकी ध्यान देना था, एक सेक थीटा का वैल्यू निकालने में और फिर tan थीटा का कि प्लस होगा या माइनस होगा उसके स्लोप की वजह से। ठीक, अब है कि आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ हेवी एट इट्स डायमीटर। देखो डायग्राम बना के इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट ऑप्शन कन्वेंशनल तरीके से बुक में लिख जाएगा। ये देखो वर्टिकल y एक्सिस है, ये देखो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, ये देखो हाइपरबोला का हम बनाते हैं। ठीक, ये कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये 3,0, यही ध्यान रखने वाली बात है। आपका सेंटर कितना है सर्कल का, ये है 4,0 और रेडियस कितना है 4 यूनिट। इसका मतलब ये ऑरिजिन से पास करेगा आपका। ठीक, ठीक, परफेक्ट सर्कल नहीं बना, जितना यहां से यहां जाने उतना उतना नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप देखो। ठीक, हमें इतना पता चल गया ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बी है, यही ज्वाइन कर लो। ठीक, अब आप देखो, इतना तो कह सकते हैं ना कि ड्यू टू सिमेट्री ए बी को डायमीटर लेके जब हम सर्कल बनाएंगे, इसका मतलब उसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। देखो अब जो है 26 में सारे के सारे ऑप्शन देखो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन आप देखो जब आपका इंटरसेक्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्स साइड में, इसका मतलब उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स आएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स आएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और डी में है, बाकी बी और सी आपके गलत हो गए, बी और सी जो है आपके गलत हो गए। अब ए और डी में से देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे। आप जान रहे हो ए बी डायमीटर है, इसका मतलब इस बड़े सर्कल का देखें तो कॉर्ड होगा। तो अब इस बड़े सर्कल की बात करें तो ए बी एक कॉर्ड है, तो ए बी का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, इस डायमीटर के बराबर या फिर उस डायमीटर से छोटा। इस डायमीटर का कितना लेंथ होगा, 2 टाइम्स रेडियस मतलब 8 होगा। या फिर कहें कि इस बड़े वाले सर्कल के रेडियस से ही वो जो सर्कल ए बी को लेकर के बनाया जाएगा उसका रेडियस इसके बड़े वाले सर्कल के 4 यूनिट से कम होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप देखो ए बी डायमीटर लेकर बनाना है। ए बी क्या है, एक कॉर्ड है इस सर्कल का, तो मैक्सिमम इस ए बी का लेंथ इसके डायमीटर के बराबर हो सकता है। ठीक, इसका मतलब जो सर्कल बनाएंगे उसका मैक्सिमम डायमीटर 8 यूनिट हो सकता है, इसका मतलब रेडियस उसका मैक्सिमम 4 यूनिट हो सकता है। लेकिन ये देखो इस तरफ से गुजर रहा है, सेंटर इसका इधर ही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 4 यूनिट से कम होगा। अब ऑप्शन नंबर ए और डी में से चेक कर लो कि किसका रेडियस 4 यूनिट से कम आ रहा है। ऑप्शन ए का चेक करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36 माइनस 24, ये ऑप्शन ए का है। ठीक है, आ रहा है तो रूट 12 है, रूट 12 कितना होता है 2√3, 4 यूनिट से कम है। ऑप्शन डी चेक कर लो, रेडियस अंडर रूट कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 156। देखो 12 से ही बड़ा है भाई, 144 प्लस 12 है ना 156। ठीक, इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इस कदर इसको बगैर कुछ लिखे हमने सॉल्व कर लिया। बाकी अगर निकालना था तो दोनों का
इक्वेशन दे ही रखा था, एक्स स्क्वायर को के बराबर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते वाई स्क्वायर के टर्म्स में, जिस अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करते, कोऑर्डिनेट्स आता, उनका मिडिल पॉइंट्स लेते, इस पे लाई करता, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेते, रेडियस के बराबर आ जाता, तो एक्स माइनस कोऑर्डिनेट उसका और वाई माइनस से सेंटर का कोऑर्डिनेट रेडियस के स्क्वायर के बराबर कर लेते, तो आ जाता आंसर। लेकिन ये भी एक विजुअलाइजेशन का तरीका बताया, क्योंकि वो तो बुक में आपको मिलेगा, ये आपको सोच के बनाना था इसका, ठीक है।